हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज हम देखने वाले हैं हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से टिश्यू के कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपके एग्जिट एग्जाम में या फिर आप सभी के डिप्लोमा एग्जामिनेशंस में। चलिए समझते हैं हम टिश्यू चैप्टर्स को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज जैसे आप सभी को पता है हम किसको कहते हैं, फैट टिश्यूज को कहते हैं। एडिपोज टिश्यूज हम कहते हैं किसको, फैट टिश्यूज को कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं फैट टिश्यूज की तो वो किस क्लासिफिकेशन के अंदर आती है, वो आती है हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। किसके अंदर आती है, कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन के अंदर आती है हमारी फैट टिश्यूज, क्योंकि जो आपके फैट सेल्स हैं वो आपके पूरे बॉडी को आपके हेड से लेके आपकी टो तक कनेक्ट करने का काम करते हैं। करेक्ट है। फिर उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं मसल्स की, तो मसल्स क्या है, ये एक अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। क्लियर है। एक होता है इपिथेलियल टिश्यूज, ये क्या है देखिए अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अगर बात की जाए टिश्यूज की तो डिवाइड होते हैं 4 टाइप्स में। पहला तो आपको सभी को पता चल गया कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कि आप सभी के क्या क्या आ जाएंगे, आपके फैट सेल्स आ जाएंगे, ब्लड आ जाएगा, लिम्फ आ जाएगा, बोन आ जाएगा, ये सारी क्या है बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती हैं। फिर अगर मस्कुलर टिश्यू की बात की जाए तो आपके स्केलेटल सिस्टम यानी कि आपके जो मसल्स हैं जो कि आपके स्केलेटल बोन्स के ऊपर प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं इपिथेलियल। इपिथेलियल मीन्स सिंपल टिश्यूज, बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, ये सारी चीज़ों में मदद करता है। और होता है लास्ट हमारा नर्वस टिश्यू, जो कि आप सभी के बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। कैसे करता है, सिग्नल्स के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, जो कि आपके न्यूरॉन्स से ट्रांसमिट होते हैं। तो ये हैं आपके 4 टाइप के टिश्यूज। अगर बात की जाए एडिपोज टिश्यूज की तो क्या है, वो आप सभी का कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन से आपके देखिए पूरे चारों क्लासिफिकेशन के बारे में रिविजन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एडिपोज टिश्यू इन न्यू बॉर्न इज कॉल्ड। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिपोज टिश्यूज आपके जब न्यू बॉर्न बेबीज में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वो बैड टिश्यूज तो नहीं होंगे। एडिपोज मीन्स क्या, फैट। तो वो बैड फैट तो नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे पैदा होते हैं उनके में उस टाइम कोई भी चीज़ बैड नहीं होती है ना, सब चीज़ एकदम क्लीन क्लियर होता है। तो 2 टाइप के एडिपोज टिश्यूज होते हैं, एक होता है ब्राउन और एक होता है वाइट। जो ब्राउन एडिपोज टिश्यूज है ये कहीं ना कहीं आपके पिगमेंटेशन में या फिर आपके जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें थर्मोजेनेसिस क्या करते हैं भाई, थर्मोजेनेसिस यानी कि बॉडी को इंसुलेट करके रखने में हेल्प करते हैं। कौन करता है ये, आपके ब्राउन एडिपोज टिश्यूज काम आते हैं न्यूबॉर्न बेबीज में। जो वाइट एडिपोज टिश्यूज है यानी ये क्या करता है, ये स्टोर करता है एनर्जी को। क्या स्टोर करता है, एनर्जी। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें वाइट एडिपोज टिश्यूज नहीं होते हैं, बहुत लेस होते हैं, क्योंकि उनके पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फैट सेल्स तो है ही नहीं। वो तो हर 2 घंटे में उनको भूख लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि उनके पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ वाइट एडिपोज टिश्यूज नहीं है जो उनके एनर्जी लेवल को कम्पीट कर सकें, इसलिए उनको बार बार क्या करना पड़ता है, फीड करना पड़ता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा यहाँ पे, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्ट्रेटिफाइड वॉलेंट्री मसल्स आर। वॉलेंट्री मीन्स जिसमें आपकी मर्जी हो। आप वॉलेंट्री करते थे, वॉलेंटियरिंग करते थे जब क्लास 11th में होते थे, तो यानी आप अपने मर्जी से पूरे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक वैसे ही एक होता है वॉलेंट्री यानी जिसमें आपकी मर्जी है, एक होता है इनवॉलेंट्री यानी जिसमें आपकी मर्जी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जिसमें मर्जी है आपकी, क्या आपकी मर्जी कार्डियक मसल में है, नहीं है, नहीं है ना भाई। कार्डियक मसल्स मीन्स आपके हार्ट में प्रेजेंट है। क्या आपका दिल आपकी मर्जी से धड़कता है, नहीं। क्या आपके कंट्रोल में आपके स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हॉलो ऑर्गन्स में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं।
इनमें आपका कंट्रोल है क्या? नहीं है। आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यूट्रस में आपका कंट्रोल है? नहीं है। ठीक है, फिर आ जाइए स्केलेटल मसल्स में। तो यस, स्केलेटल मसल्स में आपका कंट्रोल है। मैं जब चाहूँ मैं अपना हाथ उठा सकती हूँ, जैसे भी उठा सकती हूँ। मैं बोल रही हूँ, यहाँ भी मेरे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हैं। तो ये एक तो आपका वॉलेंट्री है, और स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम ही है स्ट्रेटेड वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी का यहाँ पे? स्केलेटल मसल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन ऑफ द फंक्शन इज। मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों का मतलब ही है मूवमेंट करना, इधर से उधर मूव करना। तो इनमें से कौन से टिश्यूज हेल्प करेंगे मूवमेंट में? मैंने आप सभी को बताया मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू किस में मदद करेगा? आप सभी के मूवमेंट में हेल्प करता है। एपिथेलियल टिश्यूज आपके ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में, प्रोटेक्शन में, ये सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करता है। फिर आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, तो बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ब्लड है, लिम्फ है, आपके फैट सेल्स हैं, बोन्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके कनेक्शन में काम आ रही है। नर्वस टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। अब जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो फर्दर 3 टाइप में डिवाइड होता है। किस में डिवाइड होगा वो? एक तो होता है पहला आप सभी का सिंपल एपिथेलियल, ठीक है। सेकंड होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, और थर्ड होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल। ये 3 टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज भी फर्दर डिवाइड होता है आपके स्क्वैमस में, एक होता है आपके क्यूबॉइडल में, एक होता है कॉलमनार में, और एक होता है सिलिएटेड कॉलमनार टिश्यूज में, और एक होता है आपका ग्लैंडुलर। इतने टाइप के सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। अगर बात करी जाए स्ट्रेटिफाइड की, तो इसका मतलब होता है स्टेप्स। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार और स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, तो इस टाइप से डिवीजन होती है। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रांजिशनल एक आपको दिख रहा होगा, ये क्या है बेसिकली? जैसे कि आपका यूट्रस, एवेंजर्स ट्रांजिशन करते हैं, एक शेप से दूसरे शेप में ट्रांजिशन करते हैं। तो जैसे आपका यूट्रस है या आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, जब उसमें यूरिन फिल होता है, जब पहले तो वो जब एम्प्टी होता है तो उसका शेप श्रिंक रहता है, छोटू सा रहता है। जैसे ही उसमें यूरिन का फिल होना शुरू हो जाता है, आपने देखा है वो ब्लैडर फूल जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यूरिन पास आउट करते हैं, वापस से वो अपने शेप को रीगेन कर लेता है। वो कैसे कर लेता है? क्योंकि उसके पास ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक वैसे ही आपके यूट्रस का है, जब बेबी उसमें आता है तो उसका साइज अमेजिंगली बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, धीरे धीरे करके वो अपने शेप को वापस से पहले की तरह रिगेन कर लेता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल की। तो इसमें बेसिकली आपके क्या क्या होंगे? सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, सारी प्रोसेस कहाँ होगी? आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से होगी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे पूछा था एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, तो देखिए कॉलमनार एपिथेलियल सबसे सिंपल है, फिर आता है आपका ट्रांजिशनल, फिर स्ट्रेटिफाइड। तो अगर मैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज की बात करूँ तो उसका सब टाइप क्या है? कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी हम। The muscles that is located in the walls of hollow internal organs is, ऐसे मसल्स जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि खासकर खोखले हैं अंदर से, तो मैंने आप सभी को बताया था कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं? आप सभी के स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट, जैसे आपका पेट अंदर से खाली है, इंटेस्टाइन अंदर से खोखला है, ठीक है, वहां पे कौन से टाइप के मसल्स प्रेजेंट होते हैं?
स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि इनमें आपकी मर्जी नहीं चल सकती। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल। देखिए अब यहाँ पे एपिथेलियल के जो टाइप्स हैं उसके फंक्शंस की बात करिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग, यहाँ पे नॉट आया। ठीक है, कौन सा बिलोंग नहीं करता कवरिंग और लाइन करने के लिए एपिथेलियल टिश्यूज को? तो अगर सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस की बात की जाए तो ये आपके लाइनिंग एंड कवरिंग में रोल प्ले करता है, यानी आपके स्टमक को लाइन भी करता है और कवर भी करता है। लाइनिंग कवरिंग में अंतर क्या है? लाइनिंग मीन्स जैसे ये आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका स्टमक है, उसके अंदर जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल प्रेजेंट होंगे ये क्या कर रहे हैं? लाइनिंग कर रहे हैं। और जो बाहर में प्रेजेंट होंगे ये क्या कर रहे हैं? कवर करने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? कवरिंग कहलाएंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है? एक होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ये क्या करता है? ये ना कॉलुमनार एपिथेलियल ही होते हैं, बस इनमें प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेसिफिक अलग टाइप के सेल्स जो कि आपके खासकर सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो या फिर फॉर एग्जांपल आपके स्टमक में प्रेजेंट हो तो वहाँ पे वो म्यूकस का सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस। फिर चाहे आपके ट्रैकिया में हो, आपके ईसोफेगस वाले पोर्शंस में हो, जहाँ जहाँ म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है कौन कर रहा है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अभी हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज, यानी ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज है जो कि आपके सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, बाकी सारे आपके लाइनिंग में हेल्प करते हैं या कवरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द लाइनिंग ऑफ एन ऑर्गन प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस म्यूकस विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वुड लाइकली टू हैव फाउंड इन लाइनिंग। चल देखिए, यानी सिंपल इसमें पूछा है कि म्यूकस का सिक्रीशन कौन सा सेल करता है। तो देखिए गॉबलेट सेल क्या करता है? म्यूकस का सिक्रीशन करता है। मास्ट सेल आपके हिस्टामिन्स और आपके हिपेरिन्स का सिक्रीशन करता है। मैक्रोफेजेस साइटोकाइनिन्स यानी एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट का सिक्रीशन करता है। फाइब्रोब्लास्ट आपके फाइबर्स का सिक्रीशन करेगा, जैसे कि आपके कोलेजन। कोलेजन किससे मिलके बने होते हैं? आपके फाइब्रस टिश्यू से मिलके बने होते हैं, यानी आपका फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर्स को बनाने का काम करे इज योर फाइब्रोब्लास्ट। इसका एग्जांपल है आपका कोलेजन। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चे यहाँ पे? गॉबलेट सेल। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेजन इज अ, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि कोलेजन क्या है आप सभी का? बेसिकली ये क्या है? मैंने बताया एक क्वेश्चन पहले ही, ये आपका फाइब्रस प्रोटीन है या फिर आप सब इसी को फाइब्रस टिश्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, हिस्टोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज, माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मसल्स, एम से समझ जाना मसल्स, साइटोलॉजी के सी से समझ जाना स्टडी ऑफ सेल। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पे? हिस्टोलॉजी। ठीक है, चलिए द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन इज कॉल्ड। दो टाइप की चीजें आपने पढ़ी होंगी, एक होगा लिगामेंट और एक आपने पढ़ा होगा टेंडन। तो जो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, यानी जो आपके बोन्स है उसके ऊपर जो मसल्स की लेयर प्रेजेंट है वो उसको हम क्या बोलते हैं? किससे कनेक्टेड है? टेंडन से। यानी जो मसल्स और बोन को ज्वाइन करे वो कहलाता है टेंडन, और जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है यानी जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो क्या है आपका? लिगामेंट। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? आपने सुना होगा लिगामेंट रप्चर हो गया, क्या हड्डी नहीं टूटती है, लिगामेंट रप्चर हो जाती है, यानी जहाँ पे आपके दो बोन्स कनेक्ट हो रहे हैं वो क्या है? आपके लिगामेंट कहलाते हैं या लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, वॉलेंट्री मीन्स जिसमें आपका कंट्रोल हो। अब किसमें है भाई कंट्रोल? यहाँ पे एलिमेंट्री कनाल यानी आपका GIT, इसमें कंट्रोल है क्या? नहीं है ना। लिम्स
आपके हाथ पैर, यस डेफिनेटली आपके लिम्स में आपका पूरा कंट्रोल है। फिर आते हैं आइरिस ऑफ द आई, आंखों की आइरिस में कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा, नहीं जाएगा, क्या ये आपके कंट्रोल में है? नहीं, डेफिनेटली नॉट, नहीं है। फिर आता है ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, लंग्स में जो ब्रोंकाई प्रेजेंट है क्या उसमें आपका कंट्रोल है? नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लिम्स होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें आपका पूरा कंट्रोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शंस थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूअसली विदाउट फैटिग, फैटिग मीन्स थकान, यानी ऐसे कौन से टिश्यूज हैं जो जिंदगी भर बिना थके चलते ही रहते हैं, अपना काम करते ही रहते हैं? तो कौन है भाई? कार्डियक मसल्स हैं बेसिकली, ये हमेशा चलते रहेंगे। एक बार के लिए अगर स्मूथ मसल काम करना बंद कर दे, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टमक में कोई गड़बड़ आ जाए इंटेस्टाइन में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कार्डियक मसल ने काम करना बंद कर दिया तो जिंदगी खत्म हो गई, है ना। तो जो बिना रुके बिना थके काम करता है वो कौन है? कार्डियक मसल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम? ट्रांजिशन यानी एवेंजर्स की कहानी, जो शेप चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन शेप चेंज करता है भाई? ईसोफेगस करता है? नहीं करता। आपकी कंजक्टिवा ऑफ आई ये शेप चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती। ना ही आपके स्वेट ग्लैंड कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जो आपका यूट्रस है ये ज़रूर शेप चेंज करता है। अभी तो बहुत नॉर्मल है, जैसे ही बेबी आएगा ये बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही बेबी बाहर जाएगा ये धीरे धीरे करके वापस अपने शेप को रिस्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या है? यूट्रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन कौन सा नहीं है? तो चलिए देखिए, जो एक टिश्यू होता है वो किससे बनता है भाई? सेल से बनता है। चलो बना दिया मैंने ये सेल, ये हो गए ग्रुप ऑफ सेल। क्या फॉर्मेशन करेंगे आपके? टिश्यू का। और ये क्या है? सेल। इनमें सब में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। बीच में क्या भरा है यहाँ पे? मैट्रिक्स। क्या भरा है? मैट्रिक्स। अब इसमें भी क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके फाइबर्स, और एक होता है आपका ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब अगर मैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं, कनेक्टिव टिश्यू के भी बहुत सारे क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला सबसे सिंपल टाइप्स होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो उसके पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? तो देखो भाई, फाइबर्स प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट है यानी फ्लूइड्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे उसके पास कुछ मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके डेड सेल्स को खाने का काम करेंगे। उसके पास यहाँ पे मास्ट सेल प्रेजेंट होता है जो कि आपके एलर्जी से लड़ने में उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से मिलके क्या बना है आपका? एक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आते हैं उसके टाइप्स में अगर आप जाएंगे, ब्लड आता है, बोन आता है, लिम्फ आता है, आपके फैट सेल्स आते हैं यानी टिश्यूज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अब आप लोग पूछोगे कि मैम मास्ट सेल्स क्यों? तो भाई देखो, मास्ट सेल्स आपका जो टिश्यू है उसमें अगर कभी एलर्जी हो गई, उससे लड़ने का काम कौन करेगा? मास्ट सेल। तो टिश्यूज में मास्ट सेल्स तो प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। फिर आते हैं फाइब्रोब्लास्ट। बिना फाइब्रोब्लास्ट के क्या फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। अगर फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपके टिश्यूज का फॉर्मेशन कैसे होगा? पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं पॉसिबल है। और आते हैं मैक्रोफेजेस। आपके आसपास जितने भी हार्मफुल या डेड बैक्टीरिया सेल्स प्रेजेंट है उनको डिस्ट्रॉय और खाने का काम कौन कर रहा है? मैक्रोफेजेस। बस नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये किस में आता है? आपके नर्वस टिश्यू के अंदर आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉट पूछा था तो नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होता कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ मसल टिश्यूज। एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ मसल्स यानी जो कि आपके हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे जीआईटी। जीआईटी क्या है? एक ऑर्गन है, और जो कि खोखला है। जैसे आपका ईसोफेगस अंदर से खोखला है, जीआईटी में और क्या आता है? स्टमक अंदर से खोखला है, इंटेस्टाइन अंदर से खोखला है। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चे?
GIT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स फाउंड इन मसल्स। अब देखो कोलेजन फाइबर, अब जो ये कोलेजन फाइबर्स है ये क्या प्रोवाइड करता है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फिर अगर बात करूं मैं मायोफाइब्रिल्स की, तो ये हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में। किस में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अगर मैं माइक्रोफाइब्रिल्स यानी छोटे छोटे, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स को। क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और ये इलास्टिन फाइबर्स आप सभी को नाम से समझ में आ रहा है क्या कर रहा होगा, इलास्टिसिटी देने की हेल्प कर रहा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आप सभी का, मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन, ये तो मैंने आप सभी को बताया जब हम कनेक्टिव टिश्यू का पढ़ रहे थे, इसका स्ट्रक्चर या उसका फॉर्मूला समझ रहे थे कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो हमने देखा था एल्वियोलार टिश्यूज हमने पढ़ा था। तो जो मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल है सभी कहाँ मिलेंगे आपको, एल्वियोलार कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे सभी को। चलिए ये देखिए क्वेश्चंस में आपको देखा, ये है आपका फाइब्रोब्लास्ट, ये है आपके फाइबर्स। ये फाइब्रोब्लास्ट क्या कर रहे हैं, इन फाइबर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये मैक्रोफेजेस है। फिर उसके बाद ये क्या है, कोलेजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये मास्ट सेल है। ये सभी मिलके क्या बना रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपका एल्वियोलार कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर लाइंड बाय। अब देखो इनका फंक्शन क्या है पहले तो समझो। फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, इनमें क्या होगा, बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा, सीलिएटेड इपिथीलियम। अब क्यों प्रेजेंट होगा, सीलिएटेड इपिथीलियम का काम क्या है, आपके फैलोपियन ट्यूब्स में जितने भी अंडे निकल रहे हैं, ओवम से जो एग रिलीज हो रहा है उसको आगे ढकेलने का काम कौन करता है, सीलिया करता है। करेक्ट, सीलिया करेगा। उसके बाद आपके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में जो म्यूकस का सिक्रीशन कर रहे हैं आपके कॉलमनार सेल्स, उनको आगे स्टिमुलेट करने का या बहाने का या उनको ढकेलने का काम कौन कर रहा है, सीलिया कर रहा है ना। उस म्यूकस में ट्रैप्ड जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है उनको मूव करके बॉडी के बाहर फेंकने का काम कौन कर रहा है, सीलिया कर रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है सीलिया का काम क्या होता है, मूवमेंट, सिंपल सा है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, टिश्यू विच इज इन्वॉल्व इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। मैंने आप सभी को बताया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है, न्यूरॉन्स करते हैं। कैसे करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में सिग्नल की तरह पास करने का काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रख रहा है। ब्रेन, मैं अपने ब्रेन को बोल रही हूँ कि हाथ को मुझे अभी मूव करना है, तो वो सिग्नल भेज रहा है न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू और उसको कंट्रोल कर रहा है कि मैंने सोचा कि मुझे इतना ही उठाना है, तो ये कंट्रोल हुआ। कोऑर्डिनेट करने का काम भी कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है, न्यूरॉन्स, यानी कि आपके नर्वस टिश्यू के थ्रू कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना, समझ आया सभी को। ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट MCQs जो कि पूछे जा सकते हैं आपके, चाहे वो डिप्लोमा एग्जामिनेशन हो या फिर आप सभी के एग्जैक्ट एग्जामिनेशन हो। नेक्स्ट जिस भी टॉपिक के ऊपर आप MCQs या थ्योरी चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसी टॉपिक के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।